फर्रुखाबाद के कायमगंज में तंबाकू की 14 फार्मों पर सेल टैक्स विभाग की रेड, 15 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। मास्टरमाइंड जुबैर के घर से 50 लाख रुपए कैश बरामद। भदोही में अवैध शराब माफिया गुलाब जायसवाल की संपत्ति कुर्क की गई। 2 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। बागपत में गैंगस्टर गौरव के संपत्ति को भी कुर्क करने की खबर सामने आई है। बड़ौद पुलिस ने 13,66,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। ट्रक में अचानक से आग लगी। गोरखपुर में डिवाइडर से टकराई है एसपी नॉर्थ की गाड़ी। हादसे में बाल बाल बच गए एसपी साहब। सोनभद्र में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर हुई है। दोनों ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। पिपरी थाना क्षेत्र का हादसा। बांदा में संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े का शव मिला। परिवार की डांट के बाद शादी करने के लिए घर से फरार हुए थे। आजमगढ़ में करीब 4 महीने पहले हुई हत्या के केस का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महिलाओं से नजदीकियों को लेकर हत्या की थी। जौनपुर में अजगर ने नीलगाय के बच्चे को शिकार बनाया। ग्रामीणों ने जान डालकर अजगर को पकड़ा है। जान जोखिम में डालकर अजगर को पकड़ा गया। नीलगाय के बच्चे को मुक्त कराया। लखीमपुर खीरी में पुल न बनने से नाराज छात्र छात्राओं का हंगामा। हाईवे पर साइकिल डालकर लगाया जैम। घाघरा नदी पर सूरजकुंड का पुल बनाने की मांग। कानपुर के हैलेट अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर पर तीमारदारों से मारपीट का आरोप। पीड़ितों ने स्वरूप नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। चंदौली में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में भिड़ंत हो गई। 6 लोग घायल हुए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक पक्ष पर जानबूझकर जुलूस में आवारा पशुओं को छोड़ने का आरोप लगा। भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में स्कूटी और बाइक की भीषण टक्कर। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए। मौके से पुलिस को एक पिस्टल भी बरामद हुआ। बुलंदशहर में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अनूप शहर अलीगढ़ रोड पर शव रखकर हंगामा किया। एटा में कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के कर्मचारी से 75,000 रुपए की लूट की गई है। कार सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लूट के पैसे, अवैध असला और बाइक बरामद। मथुरा में कोसी थाना पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। अवैध असला, बाइक बरामद की गई। नोएडा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। किराए पर मकान न देने की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पीलीभीत में पुलिस ने किया है करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च। अतिक्रमण हटाने को लेकर एसपी ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए। अतिक्रमण न हटाने वालों पर केस दर्ज किया। इटावा में नौकरी देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पंजाब के युवक को लाइन सफारी में नौकरी देने का एक मामला है। ये 50,000 रुपए ऐंठे गए हैं। आगरा में सामूहिक नकल के बाद ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में नकल कराने के बाद रुपए मांगने की बातचीत है। प्रतापगढ़ में छात्र की पिटाई का आरोपी टीचर डीएसए ने किया है निलंबित। 4वीं क्लास के छात्र को डंडे से पीटने का आरोप है। जालौन में प्रधानाचार्य नहीं आने से स्कूल में लटकता मिला ताला। छात्र छात्राएं खुले मैदान में बैठकर पढ़ने को मजबूर हुए। वीडियो वायरल। पहाड़ों में थम नहीं रहे बारिश का कहर। पिथौरागढ़ नाचनी के पास कल मुंसियारी भारी बारिश के बाद एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जदुनाथ स्टेडियम में आयोजित 78वीं फुटबॉल प्रतियोगिता में मंडल की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते नामती चेटाबगड़ गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। सड़क का काफी हिस्सा नदी में समा चुका है। गांव तक पहुंचने का नहीं बचा रास्ता। वाराणसी में बाढ़ से घाट
पुरोहितों के रोजगार पर अब संकट खड़ा हो गया है। पूजा अनुष्ठान कराने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बेहद कम है। सिद्धार्थनगर में रोडवेज बस में दबंगों ने की है तोड़फोड़, ड्राइवर से मारपीट, कुछ सवारियों को भी आई हैं चोटें। बस से कीचड़ पड़ने की वजह से विवाद बढ़ा। शाहजहांपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक के खाई में पलटने की तस्वीरें सामने आई। ड्राइवर और 2 हेल्पर घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए। सांड को बचाते वक्त यह हादसा हो गया। सीएम योगी करीब शाम के 4 बजे पहुंचेंगे बिजनौर। सीएम के 2 दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन के अफसरों ने तैयारियों का जायजा लिया। योगी का बड़ा फैसला, एनसीआर की तर्ज पर होगा राजधानी लखनऊ का क्षेत्र का डेवलपमेंट। अधिकारियों को निर्देश, जिलों को शामिल कर तैयार करेंगे प्रस्ताव। तालिबान श्रीकांत का समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी में कलह। उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दिया। एसपी पर लगाया महिलाओं के अपमान का। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का आरोप, कहा अब्बास अंसारी को ओपी राजभर ने छिपाया, भगाने में साथ दिया। क्राइम कंट्रोल में योगी सरकार नंबर 1 है। महिला अपराध के दोषियों को दिलाई सबसे ज्यादा सजा। अपर्णा यादव ने कहा है कि हमने 8000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामलों में सजा दिलवाई है। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा बलिदानों से मिला अलग राज्य। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई भर्ती के मामले में इस विवाद में पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को पार्टी ने दिल्ली तलब किया। आलाकमान के सामने रखेंगे अपनी बात। विधानसभा में हुई 72 भर्तियों को लेकर सवालों में है प्रेमचंद। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 33 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। एसटीएफ ने यूके SSSC कर्मचारी संजय राणा को अरेस्ट किया। बागपत में घर के बाहर बैठे शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 5 से 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के ज्योतिष गांव में संदिग्ध हालत में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने गांव के ही दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। अमरोहा में दवाई कंपनी के एमआर से हथियारों के बल पर 1 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों से वारदात को अंजाम देने की खबर है। मऊ में चोरों ने एक साथ 3 घरों पर निशाना अपना बनाया। बिजली विभाग के कैशियर के घर से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटी। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 एक बार फिर से बंद हो गया है। तोता घाटी के पास पहाड़ी से मलबा आने के बाद, बोल्डर आने के बाद हाईवे बंद। कानपुर में ग्रीन बेल्ट में बनी टेनरियां होंगी बंद। जिलाधिकारी ने 48 टेनरियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बरेली में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे बचपन डे केयर सेंटर का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। गंदगी और लापरवाही मिलने पर डीएम नाराज दिखे। चंपावत में सुनंदानंदा महोत्सव के साथ ही लोहाघाट में झूमा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। ये धार्मिक महोत्सव न सिर्फ पहाड़ की संस्कृति को आज भी जोड़े हुए है, बल्कि नई पीढ़ी को भी उनसे जोड़ रहा है।